बहुत देर से दिक्कत हो रही है। हमने बस कॉलेज के बच्चे हैं, इतनी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पर हड़ताल की वजह से। बस दिक्कत, अब यहाँ पे कोई बस ही नहीं आई है। अब कैब से जाना पड़ेगा कैसे करके, डबल पैसे लग रहे हैं और अकेले हम खड़े हैं अंकल। बताइए आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? जी, हम डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से आए हैं। हमें जो है पानीपत जाना था और मेरे को यहाँ तकरीबन 20 मिनट हो चुकी हैं, आधा घंटे के आसपास में, और अभी तक बस नहीं आई है। बहुत परेशानी हो रही है। पहली बार वैसे निकला था मैं 8-10 सालों में, बहुत चीज़ें करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको हड़ताल का पता नहीं था? नहीं, हड़ताल का नहीं पता होता तो फिर किसी और तरीके से निकलता। खड़ी करके ने हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। प्रबंध करो, प्रबंध करो। 70,000 बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। 70,000 बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 निजीकरण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोडवेज को बेचना। हमारे साथ हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ के साझा मोर्चा के हिसार जिले के प्रधान डून हैं। हमसे बात करते हैं कि आज उनकी हड़ताल कैसे कामयाब रही और उन्होंने जो संकेतिक हड़ताल की है उसको लेकर उनके आगे क्या प्लान है अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है। अगर उन्होंने ये हड़ताल की है तो क्यों की है, उनकी कौन सी ऐसी मांग रह गई है जो सरकार ने मंजूर की थी है। हाँ जी डून साहब, बताइए आज का आपका जो हरियाणा प्रदेश की सरकार के साथ, माननीय परिवहन मंत्री के साथ, पीएसटी के साथ और उच्च अधिकारियों के साथ हमारी स्टेट का जो साझा मोर्चा उसकी 4 दौर की वार्तालाप हो चुकी है। और 4 दौर की वार्तालाप में परिवहन मंत्री ने भी, मुख्यमंत्री ने भी, पीएसटी सर ने भी हमारी जो मांगे उनको जायज़ मांगे। और जायज़ मानने के बावजूद इस सरकार की कथनी और करनी के अंदर बहुत अंतर है। लेकिन वहाँ जब बातचीत करते हैं उनको जायज़ मानते हैं और जायज़ मानने के बाद आज तक एक भी मांग के ऊपर परिपत्र जारी नहीं किया। हमारी मांगे हैं 1992 से 2002 के बीच के जितने भी कर्मचारी, उन कर्मचारियों के डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर करना, क्योंकि किसी कर्मचारी के 2 साल काटे हुए, किसी के 4, किसी के 6, और कुछ कर्मचारी उनसे कोर्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट से ले भी है। इसी प्रकार 2016 के जितने भी चालक हैं उनको पक्का करना, हमारी वेतन विसंगतियाँ उनको दूर करना, और एक अर्जित अवकाश का मामला है वो बड़ा गंभीर मामला बना रखा है सरकार ने हमारे को, क्योंकि 1995 से बैक डेट से उसको आज 2023 के अंदर उसको लागू कर रहे हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि या तो हमें फैक्ट्री एक्ट के लिए अंदर लिया या CSR रूल के अंदर लिया जाए। सरकार उन दोनों के अंदर से हमारे को किसी भी अधिकार क्षेत्र के अंदर न लेके अपनी मनमर्जी चला रही। हम सरकार से कहते हैं कि या तो हमारा सप्ताह 5 दिन का किया जाए ताकि हमें शनिवार की छुट्टी मिले, ले उस हिसाब से अगर सरकार हमें छुट्टी देती है तो 1 साल के अंदर हमें 52 छुट्टी मिलती है, वे भी नहीं देती है। जिस कर्मचारी ने इस पूरी प्रदेश की जनता की सेवा की है रोडवेज विभाग में, उन कर्मचारियों का आज रिटायरमेंट के ऊपर किसी भी कर्मचारी के 5 लाख का, किसी के 6 लाख का, किसी के 4 लाख का पर्सनल आर्थिक लॉस किया। क्यों? क्योंकि 1995 से उसको रूल को बैकडेट से लागू करते हैं। जो हमें फर्स्ट ACP, सेकंड ACP और थर्ड ACP लगने के बाद हमारी जो छुट्टियों का क्राइटेरिया बनाया हुआ था 12, 20 और 32, उसको घटा के जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ उसके अंदर हमें डाल दिया गया। मैनेजमेंट स्टाफ की तो 5 दिन का सप्ताह और हमारा 7 दिन का सप्ताह करके उनके पूरे सर्विस की जितनी छुट्टी 10 महीने की बची गई थी उनकी आज के हिसाब से, नए रूल के हिसाब से उनकी काउंटिंग की जाती है तो एक एक कर्मचारी की 3-3, 4-4 महीने की छुट्टी बचती है, जिससे हर कर्मचारी को 4, 5, 6, 7 लाख रुपए का लॉस होता है।
प्रधान जी एक बताओ, ये बात है आप जैसे छुट्टी की बात कर रहे हैं, सरकार ने एक बार ये लागू किया था भी अगर आप इतने घंटे काम करते तो आप शनि सैटरडे को एक छुट्टी भी कर सकती हैं, टाइम बाउंड करने का कुछ करा था सरकार ने फैसला। वही तो हम कह रहे हैं, या तो हमें फैक्ट्री एक्ट में लो 8 घंटे काम लो, या हमें CSR रूल में लो, लेकिन हमें उन दोनों के अंदर कुणसे के अंदर न लेके हमारे ऊपर तो एक थोप पैदा रहा है। हमारे साथ दिनेश पाबड़ा जी हिसार जिला के OPS स्कीम को लेके प्रधान है, जो कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम की कार्रवाइयों को देख के सरकार के द्वारा मांगों को पूरा न करने को लेकर इनको समर्थन देने आए हैं और भविष्य में 11 फरवरी की हड़ताल का इनको निमंत्रण देने आए हैं। हो सकता है कि 11 फरवरी को सरकार इनकी मांगे ना माने तो हड़ताल हरियाणा रोडवेज की एक बार फिर से होने की संभावना है। धून साहब बताते हैं, पाबड़ा जी बताइए। नमस्कार जी, मैं दिनेश पाबड़ा पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा जिला हिसार प्रधान के पद पर हूँ। और आज जो हरियाणा रोडवेज का 1 दिवसीय चक्का जाम है, पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा इसको बिना किसी शर्त के खुला समर्थन देने के लिए आज यहाँ आए हैं हम, और इन साथियों की सभी जायज़ मांगों को मानने का सरकार से निवेदन भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि समय रहते या तो इन साथियों की मांगों को पूरा करें, अन्यथा जो भी फैसला ये हरियाणा रोडवेज का साझा मोर्चा लेगा उसमें पेंशन वाली संघर्ष समिति का एक कर्मचारी साथी इनके साथ तन मन धन से खड़ा हुआ मिलेगा। इसके लिए हमने समय समय पर ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तरीय तक आंदोलन किए हैं, पर सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं है। अब इस सरकार के कार्यकाल में एक अंतिम रैली, इस बार सहपरिवार अंतिम प्रहार जींद के एकलव्य स्टेडियम में 11 फरवरी को हम 1,87,000 NPS पीड़ित कर्मचारी अपने परिवार, रिश्तेदार और यारों के साथ मिलकर के लाखों की तादाद में जींद के अंदर पहुंच करके इस सरकार को ललकारने और इसके खिलाफ दहाड़ने का काम करने वाले हैं। और उसी रैली के निमंत्रण के लिए आमंत्रित करने आए हैं यहाँ बैठे हुए चक्का जाम पर बैठे हुए रोडवेज के कर्मचारी साथियों को कि अपने अधिकार को लेने के लिए मैं फिर से संगठित हो जाना। और भरपूर समर्थन इस साझा मोर्चा की तरफ से मिला है कि हरियाणा डिपो से कम इन साथियों ने आश्वासन दिया कि कम से कम 5 बसें लेकर के ये रैली में अपने व्यक्तिगत पहुंचेंगे, और इस रैली को इनका भी संपूर्ण समर्थन है और इनके चक्का जाम को पेंशन वाली संघर्ष समिति का संपूर्ण समर्थन है। खबर बनी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी संजीव मेहता व कैमरामैन सागर के साथ राज कटारिया।